हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मोन टू साइंस किंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इसी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं जो श्वसन तंत्र से जो संबंधित जो रोग होते हैं, आज हम उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए आज के इस सेशन का आगाज़ करते हैं। तो हेडिंग लगा दीजिए, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग। देखिए, इसमें जो पहला होता है वो होता है अस्थमा। देखिए, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ब्रोंकाई और जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनमें सूजन आ जाता है, जिससे क्या होता है कि श्वास लेने में कठिनाई होती है। तो लिखिए, ब्रोंकाई यानी कि श्वसनी और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स का मतलब होता है श्वसनिकाएं। इनमें क्या होता है कि सूजन आ जाता है। और इस सूजन के कारण क्या होता है कि हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है। तो इसको भी लिखिए, इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके बाद देखिए, इसमें जो दूसरा होता है वो होता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है श्वसनी शोथ। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंकाई का मतलब होता है श्वसनी, यानी कि श्वसनी में सूजन आ जाता है। तो लिखिए, श्वसनी यानी कि ब्रोंकाई, सूजन आ जाता है। और इससे क्या होता है कि लगातार खांसी आती है। तो लिखिए, लगातार खांसी आती है। इसके बाद देखिए, इसमें जो तीसरा होता है वो होता है निमोनिया। देखिए, इस निमोनिया में क्या होता है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, उनमें एक द्रव यानी कि एक तरल बढ़ जाता है। और इसी के साथ में क्या होता है कि WBC की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो लिखिए, फेफड़ों के ऊतकों में तरल भर जाता है। और इसी के साथ में क्या होता है कि WBC की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसके बाद 4 नंबर पे देखिए, एक रोग होता है एम्फाइसीमा। इसे वात स्फीति भी कहा जाता है। देखिए, ये जो डिजीज होता है एक चिरकालिक रोग होता है। तो लिखिए, यह एक चिरकालिक रोग होता है। और चिरकालिक का मतलब होता है कि लंबे समय तक होने वाला रोग। इसके बाद में देखिए, ये जो रोग होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन की कमी से होता है। तो लिखिए, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन की कमी से। इस रोग में क्या होता है कि जो कूपिकाओं की जो भित्ति होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो लिखिए, इसमें कोशिकाओं की भित्ति
क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। जिससे क्या होता है कि जो गैसीय विनिमय की सतह होती है वह भी घट जाती है। तो लिखिए गैसीय विनिमय की सतह घट जाती है। और इस रोग का जो मुख्य कारक होता है वो स्मोकिंग होता है, यानी कि धूम्रपान होता है। तो लिखिए जो मुख्य कारक होता है वह स्मोकिंग होता है, यानी कि धूम्रपान। दोस्तों हमें भी धूम्रपान करने से बचना चाहिए, क्योंकि धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। इसके बाद 5 नंबर पर देखिए दोस्तों, एक डिजीज होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी कि इसका मतलब होता है कि व्यावसायिक श्वसनीय रोग। इसमें क्या होता है कि दोस्तों जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनमें क्या होता है कि पत्थरों की घिसाई का कार्य किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि धूल के कण उत्पन्न होते हैं। और ये धूल के कण होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिन्हें हमारी बॉडी होती है वह निष्क्रिय नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेशेय ऊतकों की अधिकता हो जाती है। और इन रेशेय ऊतकों की अधिकता के कारण क्या होता है कि हमारे फेफड़ों को नुकसान होता है। यही ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज कहलाता है, यानी कि यह एक व्यवसाय से होने वाला रोग होता है। तो इससे बचने के लिए हमें मास्क यानी कि मुखा आवरण का प्रयोग करना चाहिए। तो लिखिए ये जो रोग होता है पत्थरों की घिसाई पिसाई के कारण होता है, जिससे क्या होता है कि धूल के कण उत्पन्न होते हैं। जिससे क्या होता है कि रेशेय ऊतकों की अधिकता हो जाती है। और इस रोग में भी क्या होता है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। फेफड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसके बाद नंबर 6 पे देखिए दोस्तों, एक होता है याउनिंग। इसका मतलब होता है उबासी। देखिए इसमें क्या होता है, जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है कि एक अनैच्छिक अंतःशोषण की क्रिया होती है, जिसे उबासी कहा जाता है। तो लिखिए ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने पर अधिक लंबा अनैच्छिक अंतःशोषण होता है। इसे ही उबासी कहा जाता है। इसके बाद में देखिए नंबर 7 पे एक होता है हिक्कप, और हिक्कप का मतलब होता है हिचकी। देखिए हिचकी क्या होती है, जो हमारा डायफ्राम होता है उसमें क्या होता है कि अनैच्छिक गति के कारण अचानक से तीव्र गति से एक अंतःशोषण की ध्वनि होती है, जिसे हिचकी कहा जाता है। तो लिखिए डायफ्राम में अनैच्छिक गति के कारण अचानक से तीव्र अंतःशोषण की ध्वनि को
हिचकी कहा जाता है। दोस्तों ये एक अनैच्छिक क्रिया होती है, इनवॉलंटरी प्रोसेस होती है। क्या होता है कि अनैच्छिक का मतलब होता है कि इसके ऊपर हमारी कोई इच्छा शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखिए 9 नंबर पे। देखिए क्या होता है कि जब हम समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो देखिए क्या होता है, यानी कि जब हम समुद्र तल से जब ऊंचाई की तरफ जाते हैं, यानी कि पर्वतों की तरफ जाते हैं, तो इस स्टेज में क्या होता है कि वायुमंडल की कमी होती चली जाती है। जब हम समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि वायुमंडल कम होता चला जाता है। तो लिखिए वायुमंडल कम होता चला जाता है। जब वायुमंडल ही कम है तो देखिए वायुमंडल ही नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी। जब देखिए वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं है तो इससे क्या होगा कि हमारे ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन नहीं होगी, ब्लड में भी ऑक्सीजन की कमी होगी। और दोस्तों जो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है इस कंडीशन को हाइपोक्सिया के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हाइपोक्सिया कहा जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि दोस्तों जो हमारी श्वसन की जो क्रिया होती है वो गड़बड़ा जाती है, यानी कि श्वसन में कठिनाई होती है। जब श्वसन में कठिनाई होती है तो इससे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि चक्कर आना, सिर दर्द होना, जी मिचलाना। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे नाक और जो कान होते हैं इनसे ब्लड निकलने लगता है। तो लिखिए, एक नोट लगा करके लिख लीजिए आप। नाक व कान से ब्लड निकलने लगता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारी किडनी होती है, इस किडनी से क्या होता है कि एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिसे एरिथ्रोपोइजिन हार्मोन कहा जाता है। उस हार्मोन को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोपोइजिन कहा जाता है। और ये जो एरिथ्रोपोइजिन हार्मोन होता है ये बोन मैरो के अंदर आरबीसी के उत्पादन को बढ़ा देता है। ये जो एरिथ्रोपोइजिन हार्मोन होता है ये बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो का मतलब होता है अस्थि मज्जा, इस बोन मैरो के अंदर आरबीसी के उत्पादन को बढ़ा देता है। आरबीसी के उत्पादन को बढ़ाता है। और दोस्तों यही कारण होता है कि जो लोग लंबे समय से ऊंचाई पर रह रहे होते हैं, यानी कि ऊंचे स्थानों पर रह रहे होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि उनके ब्लड के अंदर क्या होता है कि आरबीसी की संख्या ज्यादा पाई जाती है। और आरबीसी का ज्यादा पाया जाना ही इसे पॉलीसाइथीमिया के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर आरबीसी की संख्या का ज्यादा होना, उसे पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है।